लैपटॉपपुर नाम के गांव में कड़कड़ाती गर्मी पड़ रही होती है। लोग अपने काम से तब भी जा रहे होते हैं, पर उनके मन में थकान बहुत ज्यादा होती है। सुबह का वक्त होता है। गोपाल खेतों के काम से निपटकर चौपाल के रास्ते जा रहा होता है। माधव काका हमेशा की तरह चारपाई के सामने खड़े होते हैं और बस वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है। अरे काका, थोड़ा अनाज उठा दोगे क्या? 2 मिनट भी नहीं लगेगा, जरा हाथ लगा दो, बड़ी थकान हो रही है। अरे बेटा, तू नहीं समझेगा, ये पैर तो अब जमीन देखते हैं बस, चलने से तो एकदम हार मान चुके हैं। कल रात से मानो टांगों में झंझनाहट सी हो रही हो। अरे काका, एक ही बोरी तो है, दोनों मिलके उठा लेंगे, फिर आप आराम फरमा लेना। अरे तू तो आज का जवान है बेटा, तुझे क्या पता बुढ़ापे में दर्द क्या होता है। कमर जैसे लोहा हो गई है, और सांस सांस लेना तो अब सजा लगती है। आप ठीक तो हो ना काका? कल तो ठीक लग रहे थे एकदम। मैंने तो सुना था कि आप पूरे शहर में दौड़ लगा रहे थे। अरे बेटा, तब भी दर्द था, बस बोल नहीं रहा था। मैं तो कब से सब कुछ सह रहा हूँ। किसी ने पूछा क्या मेरी हालत? ना डॉक्टर ना दवाई, सबको बस अपना काम चाहिए। अरे काका, मैं समझता हूँ, इसलिए तो कहा मिलके काम कर लेते हैं। इतना भारी है, मेरी कमर सही में टूट जाएगी। आप मेरी थोड़ी मदद करते तो मुझे बहुत फायदा होगा। अरे तूने मेरी हालत नहीं देखी क्या? चार पाए से उठने का मन नहीं कर रहा था, आज कैसे उठाऊं मुझसे पूछ, वरना तो लोग बस मेरी लाश देखना चाहते हैं। अगर तू मेरी जगह होता तो तू रो पड़ता। तू छोड़, चुपचाप अपना काम देख। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, पर आपका ये आलस आपको एक दिन ले डूबेगा। अरे जा बेटा जा, आजकल के लड़के तो बस काम निकलवाना जानते हैं। बुड्ढों की इज्जत तो सिर्फ किताबों में रह गई है। अरे इज्जत तब करेंगे जब आपकी बीमारी असली होगी ना। आप तो हर किसी को यही बोलते हो कि बहुत टाइम हो गया, शरीर टूट रहा है, और हर बार बोल के काम से बच जाते हो। आप आराम कीजिए, कोई जरूरत होगी तो बता दीजिएगा। जरूरत? अरे बेटा, अब तो बस अंत का इंतजार है, ये दुनिया तो सुनती ही नहीं। ये बोल के माधव काका फिर से एक बार काम से बच जाते हैं। उनका हर बार का होता है, जब भी कोई उनसे कुछ काम करने को बोले तो वो आलस का बहाना मार के सारे काम से बच जाते हैं। दोपहर के वक्त गोपाल पीपल के पेड़ के नीचे जाके खड़ा होता है। राजू, उसका दोस्त, खेती से तभी तभी आया होता है। गोपाल के चेहरे पर थकान होती है और कुछ उलझन भी रहती है। राजू बैठता है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अरे तू फिर माधव काका के ड्रामे में फंस गया क्या दोस्त मेरे? अरे सोच रहा था एक बोरी मिलके उठा लेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे सुनकर ही भेज दिया। अरे बेचारे होने का नौटंकी तो उनकी पैटेंट हो गया है, मानो हर बार कोई नया बहाना, कोई नई बीमारी। तू ही बता, कल शाम को पकौड़े काट रहे थे और पकौड़े काटने के बाद पकौड़ी वाली आंटी के पीछे भाग रहे थे, और आज कह रहे हैं पैर नहीं चल रहे। अरे बुरा लगता है उनको बोलना, क्या पता सच में तकलीफ हो। तकलीफ होती तो लोग देखते, ये तो सिर्फ काम से भागने का तरीका है। पिछले महीने जब खेत में हाथ चाहिए था, तब बोला कमर टूट रही है। 2 दिन बाद मेले में ढोल पीट के लड़कियों के पीछे नाच रहे थे। गांव के लोग देखते हैं ये सब, पर चुप रह जाते हैं। अरे चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सब सोचते हैं कि करे कौन बोले इस बुड्ढे को। काका जैसे लोग हर जगह होते हैं, काम के वक्त बीमार और फायदे के वक्त सबसे आगे। अरे पर मैं क्या करूं, हर बार वो बीमारी का हलवा दे देते हैं। उनकी उम्र का लिहाज भी तो करना पड़ता है ना। अरे लिहाज सब करेंगे जब गलत समय पर वो ठीक लोगों का फायदा ना उठाए, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। वो तुझे परेशान करके खुद अपना काम निकलवा लेते हैं, और जब दूसरों की मदद करने की बारी आती है तो वहां से भाग जाते हैं। ये कौन सा इंसाफ हुआ, तू खुद ही बता। अरे तो बोलूं क्या, सामने से बोलूं क्या कि नाटक बंद कर दें? हाँ, एक बार किसी न किसी को तो कहना ही पड़ेगा। तेरे जैसे लोग अगर चुप रहने लग गए तो वो और नहीं बदलेंगे। गोपाल, तू सिर्फ उनसे ही नहीं, सबसे लड़ रहा है, पूरे गांव की तरफ से एक आवाज उठा रहा है, ताकि माधव काका में थोड़ी अकल तो आए। मुझे नहीं लगता मैं अकेला ये सब कर पाऊंगा, क्या पता वो मेरे पे ही भड़क जाए और उनको सच में कोई बीमारी हो। अरे तू बोल के तो देख, तेरे साथ बहुत लोग आएंगे, सब लोग थक गए हैं उनकी करामतों से। तुझे सिर्फ पहला कदम लेना है, पीछे पीछे तेरे साथ पूरा गांव आएगा। आज तो छोड़ दिया, पर अगर फिर से हुआ ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा। बस यही सुन के अच्छा लगता है, कोई गांव में पहला कदम उठा ले,
सच्चाई के लिए ये रास्ता तो जरूरी होता है ना। तू अगर नहीं बोलेगा तो कोई नहीं बोलेगा, और वो हमेशा बीमार रहेंगे जब भी उन्हें काम निकलवाना होगा। और जैसे ही लड़कियों के पीछे नाचना होगा तो वो ढिंडोरा लेके हमेशा पहुंच जाएंगे आगे आगे। आज तक सोचता था कि छोटी बात है, पर अब लग रहा है कि छोटी छोटी बातें ही मिलकर बोझ बन जाती हैं। सही समझा तू। अब वक्त आ गया है बोलने का। ये दर्द की दुकान बंद ही करनी पड़ेगी उन्हें। अब देखते हैं राजू, अगली बार जब वो कहानी सुनाएंगे तो एक कहानी मेरी भी होगी। गोपाल के अंदर कुछ टूटने के बजाय कुछ अंदर बन रहा होता है। राजू के साथ माधव काका की आदत भी उसे बदलने पे मजबूर कर रही है। अब ये एक छोटी तरकीब नहीं, एक पूरी सोच की टक्कर है। अगली सुबह लैपटॉप पर गांव में सब लोग इधर उधर चल के जा रहे होते हैं, पर हर किसी के मन में कोई ना कोई माधव काका को लेके कहानी होती है। सब दूध के जले उनके मुंह नहीं लगना चाहते हैं, पर आखिरकार किसी ना किसी को तो सच बोलना ही पड़ेगा माधव काका को। गांव के तालाब के पास गोपाल पानी भर रहा होता है और एक औरत मोहिनी पहली बार उससे बात करने आती है। अरे गोपाल भैया, एक बात बताओ। हाँ हाँ मोहिनी बहन, बोलिए। मैं जब से गांव में आई हूँ तब से माधव काका को हर वक्त किसी न किसी दर्द का बहाना करते देखा है। कभी पैर का, कभी कमर का, कभी सीने में जलन। हाँ, उनका तो रोज का है, कोई ना कोई बहाना बनता है और काम से बचने की पूरी तरकीब निकल आती है। उनको तो मानो बस एक तरीका चाहिए कुछ ना करने के लिए, और सिर्फ काम के वक्त ही उन्हें याद आता है कि वो बीमार है। जब समोसा मिलता है या जगराता होता है तब तो उनकी सारी तकलीफ गायब हो जाती है और बदन में सारी ताकत वापस आ जाती है। गांव के लोग कहने से डरते हैं, पर ये बात सच तो है। जब भी कोई उनके मतलब की बात हो तो उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। काम के वक्त वो हमेशा बिस्तर पर पड़े रहते हैं। हम महिलाएं भी ये समझती हैं, हर बार कोई ना कोई उनका काम कर देता है और वो बस शिकायत करते रहते हैं। मैं अभी राजू से बात करके आ रहा हूँ, उसने भी मुझे यही बात बताई। आप लोग भी तंग हो गए हो ना उनसे? तंग तो सब सही है, पर बस चुप है बेटा। शायद इसलिए क्योंकि बुढ़े हैं, या इसलिए क्योंकि हमें आदत हो गई है उनकी तकलीफ के बारे में बस कहानी सुनने का और उनके काम से बचने का बहाने देने का। मैं तो सोच रहा हूँ उनको खुलकर ये बात बोल दूं, सीधा, बिना घुमाए हुए। आपको ये करना चाहिए। आपके जैसे जवान अगर खड़े होंगे तो लोगों को और भी हिम्मत मिलेगी। वो सिर्फ आपसे नहीं, पूरे गांव से नाटक कर रहे हैं। आपने आज ये कहकर मेरी सोच पक्की कर दी। आज ही मैं जाके उनसे बात करता हूँ और देखता हूँ कि आखिर इस मसले की जड़ है क्या। आप बोलिए गोपाल भैया, और बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी मरी हुई आवाज में बोल के मोहिनी जी अपनी बात आगे रख देती है, और गोपाल के मन में भी ये बात एकदम कड़ी हो जाती है कि उसे ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। शाम का वक्त होता है और गांव में चहल पहल होती है। लैपटॉपपुर के निवासी थोड़े ये सोच में होते हैं कि आज गोपाल कुछ बोलेगा कि नहीं, पर गोपाल भी मन का पक्का होता है। गोपाल उनके पास जाता है और आज उसका बोलने का अंदाज थोड़ा बदला हुआ होता है। काका, कुछ बात करनी थी आपसे। हद, क्या बात करेगा तू मेरे से? मैं तो वैसे ही बेकार हो चुका हूँ। अरे काका, हर वक्त काम के वक्त आप बीमार हो जाते हो, हर बार अलग अलग दर्द, सब देखते हैं पर कोई कुछ कहता नहीं। अबे तो तू ये कहने आया है कि कोई कुछ कहता नहीं? कैसा फालतू स्टेटमेंट है ये? मैं तो कब से कह रहा हूँ, भगवान मुझे उठा ले। मुझे बस मेरी मौत का इंतजार है इस समय। आपको मौत का नहीं, आपको सच्चाई का इंतजार है। गांव का काम मिलके होता है और आप सिर्फ बहाने देते हो। हर बार कोई ना कोई आपका बोझ उठा लेता है और आप यहीं चारपाई पे पड़े पड़े आराम फरमाते हो। अरे मैं तो सिर्फ काम, सबको तो सिर्फ काम चाहिए मुझसे, कोई समझता नहीं मेरा दर्द। मैं तो एकदम अकेला हूँ। आप अकेले नहीं हो, आपके नाटक से पूरा गांव थक गया है। मोहिनी बहन, राजू, मैं, सबने देखा है कि आप क्या करते हैं। हर बार आप कोई ना कोई काम करते हैं, हर बार आप कोई ना कोई काम लेते हो और उस काम जब आपसे नहीं हो पाता है तो आलस का बहाना मार के आप निकल लेते हो। अबे मैं नाटक क्या करूंगा, मुझे क्या मिलेगा इससे? आपको मिलता है काम से छुटकारा, लेकिन दूसरों को तो मिलता है बोझ। हर बार जब आप बीमार पड़े रहते हैं किसी न किसी को दिन ब दिन बर्बाद होना पड़ता है। अरे मैं तो बस जीने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, और कोई समझता ही नहीं मेरा दर्द।
जीने की कोशिश करने वाला कम से कम काम से भागता तो नहीं, वो छुप के चारपाई के सामने ड्रामा तो नहीं करता। आप समझदार हो, फिर भी आप ये बार बार करते हो, ऐसा क्यों? मुझे लगता है अगर मैं ना बोलूं तो कोई मुझे याद नहीं रखेगा। याद तो तब रखा जाता है जब आदमी काम कर रहा होता है। आपने अपनी याद सिर्फ शिकायतों से बनाई है, अपने काम से नहीं। अगर आप चाहते हैं कि गांव वाले आपको याद रखें, तो उनसे अच्छे से बात करिए। तो तू कह रहा है कि मैं बदल सकता हूँ? सब बदल सकते हैं अगर वो चाहें। अभी भी देर नहीं हुई। आप चाहें तो पूरा गांव आपका सम्मान कर सकता है और आपकी मदद भी करेगा, पर बदले में आपको उनकी भी थोड़ी मदद करनी ही पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा। शायद मैं भटक गया हूँ थोड़ा सा बेटा। तो चलिए, कल सुबह खेतों में मिलते हैं। बोरियां आप उठाएंगे और पानी मैं ला दूंगा। आसान काम ले रहा है तू, पर चलो ठीक है, कल से एक नई शुरुआत होगी। ये बोल के गोपाल के शब्द माधव काका के दिल छू जाते हैं। दोनों में थोड़ी अकल आती है और माधव काका ये जान जाते हैं अगर वो चाहते हैं कि गांव वालों ने याद रखे, तो उन्हें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी।